साइड वाला फेंडर था ना, ये बजा हुआ था। ये है भाई, लाइट हमारी आ चुकी है। ओरिजिनल मारुति सुजुकी का जेन्युइन स्पेयर पार्ट है जो कि हमारी गाड़ी में अभी इंस्टॉल हो रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू रैमलिंग बाउंड्रीज। शाम के बजे हैं 6 और हम निकल रहे हैं अपनी गाड़ी को देखने के लिए। जिसको नहीं पता है भाई, हम बता देते हैं, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था मारुति ए स्टार का। हाईवे में गाड़ी हिट हुई थी गाय के साथ जाकर के। तो फिलहाल हम उसी को देखने के लिए जा रहे हैं अपना 28 सेक्टर चंडीगढ़ में। देखते हैं आज उसका क्या क्या स्पेयर पार्ट आया है। कल तो भाई हमने पूरा जोर लगा दिया हर एक जगह से सामान इकट्ठा करने के लिए, बट प्रदीप भाई ने आई थिंक सामान इकट्ठा कर लिया है। तो दिखाते हैं आपको गाड़ी की क्या कंडीशन है और कहां तक वो तैयार हो पाई है या फिर तैयार होना बाकी है। मनी माजरा में मैंने अपनी गाड़ी का काम इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो भी पेंट वगैरह होता है ना, वो होता है ओपन में। तो क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, जब आप पेंट करते हो स्प्रे वाला, तो उसमें क्या रहता है कि वो उसके अंदर चले जाते हैं और वो स्पॉट से बन जाते हैं उस पर। इसलिए मैंने अपना जो गाड़ी का काम है यहाँ मनी माजरा में नहीं करवाया। इवन यार मनी माजरा जो है मेरे ऑफिस के बिल्कुल नज़दीक है। ये रहा यहाँ पे मनी माजरा, 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है। चंडीगढ़ सेक्टर 28 में अगर मैं जाता हूँ तो वो मुझे काफ़ी दूर पड़ जाता है। देखते हैं भाई, ट्रक वाले भैया हमें जाने दीजिए। मैंने गलत गाड़ी काटी थी भाई, आई एम सॉरी। तो मैंने थोड़ा सा गलत टर्न ले लिया था भाई। मैंने सोचा ट्रक वाला भी राइट साइड मुड़ेगा, बट ट्रक वाला सीधा निकल गया। कहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है आईटी पार्क वाली साइड से। अगर आपको पता होगा आईटी पार्क वाली साइड, तो यहाँ से होकर के मुझे जाना पड़ेगा सेक्टर 28 और वहाँ पे खड़ी है अपनी फेवरेट कार। भाई यार कुछ भी कह लो ना, वो मेरी जान है। तो जान को थोड़ा सा जख्म हो गया है और वो जख्म हम देखने के लिए जा रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत भरा है या नहीं भरा है। जब मैं करनाल से आ रहा था ना, तो रास्ते में एक छोटा सा बछड़ा था गाय का, वो सीधा आगे आ गया और मैंने गाड़ी को बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी थी, बट वो हिट हो गया हमारा लेफ्ट साइड से। आगे बिल्कुल खाली रोड है, फिर भी बंदा बिल्कुल स्लो में चलाओ 20 की स्पीड में। ना तो खुद आगे जाने दे रहा है और ना तो मुझे जाने दे रहा है। गाड़ी के ऊपर चढ़ना है क्या भाई? टैक्सी वाले तो यहाँ पे हद कर देते हैं। और ये देखो भाई, यहाँ पे ट्रैफिक का हाल। ये मेरी गलती तो नहीं है भाई, मैं यहाँ से आ गया। एक और यहाँ से शॉर्टकट है, वो है आपका आईटी पार्क वाली साइड से, जो कि बैक साइड से होकर के सीधा आपका वहाँ पे निकलता है लाइटों के पास। तो मैंने वो वाला अवॉइड कर दिया और मैंने सोचा यहाँ से जो है मुझे ईजी हो जाएगा। बट यहाँ पे ना भाई जाम ही लगा हुआ है। मुझे तो एक्साइटमेंट है कब मेरी गाड़ी ठीक होकर के आएगी। यार देखो भाई, गाड़ी अगर मैं चलाऊं भी ना, अगर आंखों के सामने खड़ी रहती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ अपनी गाड़ी सेफ खड़ी हुई है और सही कंडीशन में है। 105 सेकंड की लाइट है भाई। अगर ऐसी अगर आपको लाइट देखने को मिलती है ना, तो अपनी गाड़ी को जो है बंद कर दें और अपना डीजल बचाएं और दूसरों को हानिकारक हवा से बचाएं। समझ रहे हो? जो ये फेंसिंग लगी है, इसको देख के बार बार मुझे एक याद आती है, अपना हादसा। अगर ये लगी होती ना तो भाई मेरा हादसा नहीं होता। क्योंकि भाई वो पता क्या कर रहा था, जैसे यहाँ पे घास वगैरह लगी है ना, तो ये घास चल रहा था वहाँ पे जाकर के। तो जैसे हम आए, उसने एकदम क्रॉस किया और देखा हमारी हो गया नुकसान। फाइनली भाई हम पहुँच चुके सेक्टर 28। यहीं कहीं हमारी गाड़ी लगी है। कहाँ है भाई, कहाँ है मेरी धन्नो? 7-8 साल पहले मेरे पास जिस टाइम एस्टीम हुआ करती थी, एस्टीम, तो मैं उसका काम यहाँ पे करवाया करता था भाई। तो उसके बाद यहाँ पे आना जाना छूट ही गया था, बट मेरी ए स्टार ने मुझे फिर से यहाँ पे एक बार दर्शन करवा ही दिए। हेलो प्रदीप भाई, क्या चाल है? कहाँ है अपनी गाड़ी? मार्केट में आई हुई है, साइड लगा रखी है। साइड में लगा रखी है। सामान आ गया आपका सारा। भाई यहाँ पे सारी गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं अभी, तो फिर सेल में जाएगी संडे को। चलो भाई, चलो देख के आते हैं अपना सामान। ये गाड़ी तैयार होगी है, ये भी डीलर की है ना भाई। मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है डीलर की ही तैयार होती है। अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी है? अपनी गाड़ी भाई 40 में। तो भाई ये रही हमारी गाड़ी। बोनट आ गया। ये इसका फेंडर है जो कि भाई ओरिजिनल MGP का ये इसका ये हो गया भाई रिपेयर। ये जो बम्पर है ना, ये भी ठुका हुआ था, तो ये आई थिंक रिपेयर हो चुका है। यहाँ पे लाइट अभी आना बाकी है, इसकी लाइट आ जाएगी। देखने में कुछ ऐसी लग रही है। अभी इसका शीशा भी यहाँ से टूटा हुआ था, तो ये शीशा जो है अभी नया डलेगा। साइड मिरर ये भी नया डलेगा भाई। और ये डोर जो है ये रिपेयर होएगा। इस साइड से इसके नक्के खुले हुए हैं भाई। हो जाएगा बम्पर ये रिपेयर हो गया ना, एंड टू एंड फिटिंग आ जाएगी बम्पर की। हाँ बिल्कुल फिटिंग आएगी। हाँ, जैसे ये थोड़ा सा मुंह यहाँ से खुला हुआ। तो अभी 3 लगेंगे। अच्छा, ये ऐसे ही है टेम्परेरी, यानी कि प्रॉपर फिट आ जाएगा जैसे पहले था ये। हाँ, सारा कुछ पहले। आप डेंटिंग पेंटिंग देख रहे हो या क्या? इसका क्या डेंटिंग हैं? डेंटिंग इसका डेंटिंग का दरवाजे का पता है ना आपको? कल होएगा ना। हाँ, कल डेंटिंग करनी है। डेंटिंग ये वाला भी है ना। और क्या बताया आपको डेंटिंग का दरवाजा का? यही 3 पीस। जनरल सा सवाल है, वो पूछना है आपसे। जैसे ये वाले है ना, यहाँ पे जैसे छोटे छोटे पड़े हुए डेंट, और ये जैसे बड़ा सा एक डेंट पड़ा हुआ है, ड्राई हो जाएंगे। कोई ना, अगर स्टिकर निकालना पड़े तो हम फिर से इस पे स्टिकर की लोड ही नहीं है। हाँ। ये आराम से निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। फिर वैसा नहीं कि कोई गंदा सा लगे। नहीं गंदा सा नहीं। और यहाँ से भी बजी हुई थी ना, ये बंदा रगड़ के चला गया था। तो इसका क्या रहेगा? पेंट? इसका पेंट करेगा जो पेंटर है, वो करेगा।
अच्छा पेंट वगैरह तभी होगा। और कल की डेट में क्या क्या काम इसका कंप्लीट हो जाएगा? कल की डेट में डेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी अपनी तरफ से। डेंटिंग ये वाली नहीं मिली ना, ये जो इसकी गार्निशिंग है? हाँ। ये तो मैंने ऑनलाइन वैसे ऑर्डर किया हुआ है इसका। हाँ अभी मिले नहीं है फिलहाल। हाँ मैंने ऑनलाइन इसका वैसे ऑर्डर कर दिया था। इसका बाकी सारा काम हो गया, बस ये ही रह गया है दरवाजे का और इसका है ना। हाँ सेटिंग शूटिंग सारी ओके, आगे लाइट भी ओके। मेरा जो साइड वाला फेंडर था ना ये बजा हुआ था, ये तो खत्म था ना, ये तो रिपेयर होना भी नहीं था क्योंकि टीन के डब्बा ही होता है समझो एक टाइप का। ठीक ही समझो, बेकार है। बोनेट तो एंड टू एंड आ गया ना फिट इसका पूरा? हाँ ओरिजिनल बोनेट है। बस ठीक है। शीशा कल डलेगा? कल नहीं है, पेंट के बाद ही पड़ेगा। अच्छा शीशा आप डालोगे? नहीं शीशे वाला डालता है दूसरा बंदा। अरे वाह भाई, खुल गई है हमारी गाड़ी। तो भाई ये है इसका सामान, ये है भाई लाइट हमारी आ चुकी है। तो इसमें एक और चीज़ है भाई, आपको दिखा देते हैं, ओरिजिनल मारुति सुजुकी का जेन्युइन स्पेयर पार्ट है जो कि हमारी गाड़ी में अभी इंस्टॉल हो रहा है। और इसकी फेंडर लाइनिंग भी आ गई थी क्या भैया? फेंडर लाइनिंग मिली नहीं, इतने सामान मिला, उससे पता करना पड़ेगा ना। अच्छा साइड मिरर भी देख लेते हैं भैया। अभी 1 मिनट पकड़ोगे आप इसको? वाह भाई साइड मिरर, क्योंकि इसमें भी पेंट होगा ना। मैंने वैसे ये बुडमो से ऑर्डर किया हुआ था, आज मैंने बुडमो से भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तो ये ओरिजिनल MGP का ही है भाई। आप देख पा रहे हो इसमें सारा कुछ पैजिंग वगैरह लगी पड़ी है, क्योंकि ओरिजिनल क्या रहता है ना भाई, कोई साउंड नहीं आता इनमें। अदरवाइज दूसरे लगाते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ साउंड आता रहता है किट पिट का ना। इसमें पूरी ना ये पूरी फिटिंग रहती है। काम ये भी सेट हो गया, बस फेंडर लाइनिंग का। और ये गार्निशिंग भाई, ये होती है गार्निशिंग जो कि हमारी ख़राब हो चुकी है। तो इस गार्निशिंग का भी अभी देखते हैं क्या सीन करना है। तो फिलहाल ये था भाई अपना राउंड अप गाड़ी का। होगी बंद? चलो होगी भाई। एक ही आंख मार रही है भाई ये अभी, और एक आंख इसकी अभी इंस्टॉल होगी बाद में। तो हम इसको देखने के लिए आएंगे परसों, तब तक के लिए यहीं पे रहेगी और देखते हैं इसका कितना काम सेट होता है। जो छोटे मोटे डेंट है भाई, ये बोल रहे हैं कि ड्राई डेंट निकल जाएंगे। जैसा कि भाई यहाँ पे हमारी जब हम टपास जा रहे थे तो यहाँ पे एक बंदा गाड़ी को रगड़ गया था भाई, तो ये भी काम सेट हो जाएगा। और गाड़ी में कोई ज़्यादा कुछ था नहीं भाई मेजर। ये वाला फेंडर वैसे भी हमारा ख़राब हो चुका था भाई, तो ख़राब होने के बावजूद अब ये नया डलेगा एक्सीडेंट होने के बाद। तो ये भी नया डल चुका है, अपना बोनेट वगैरह पूरा नया डल चुका है। इनकी कॉस्टिंग मैं आपको बताऊंगा सबसे एंड में। वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या कॉस्टिंग पड़ रही है हमें, सारे सामान आइडिया तो लग ही चुका होगा। बट अभी हम आपको बताएंगे ओरिजिनल की इसको पेंट करने का कितना चार्जेस आए हैं, डेंट निकालने के कितने चार्जेस आए हुए हैं, कि हर एक कॉस्ट जो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो छोटा छोटा काम जो है मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। गाड़ी का 641 हो चुके हैं। नहीं मिली है। हाँ बोनेट वाला कब्जा रहेगा, कब्जा भी नहीं मिला अभी नहीं मिला। एक बस बाकी सारा कुछ हो गया। हाँ वो गार्निशिंग तो मैंने ऑर्डर किया हुआ था। वो वाली फुल टॉप। हाँ ये वाला, हाँ ये मैंने ऑर्डर किया हुआ है। आई थिंक 13 तारीख तक आ जाएगा ये भी। मैंने तो शीशा भी मंगवा दिया था, ये वाला साइड मिरर, बट वो मिल गया। तो मिल गया। हाँ मैंने देख लिया, वो कैंसिल कर दूंगा आज ऑर्डर। कब्जे बगैर सारा सिस्टम नहीं ना साडा बनता। तो कब कब्जा नहीं आएगा जब तक बोनेट की सेटिंग नहीं आएगी। हाँ। अरेंज करे आप हो जाएगा अरेंज। तो कब्जा फिर बुडमो से भी बहुत टाइम लग जाएगा। मैं करूंगा अरेंज, आजकल में आ जाएगा। तो जहाँ तक प्रदीप भाई से मुझे पता चला है गाड़ी का, तो जो हमारी गाड़ी है भाई ए स्टार, अभी आपने देखी उसकी कंडीशन क्या है। अभी बोनेट फेंडर वगैरह हर एक चीज उसमें लग चुकी है। जो बम्पर है हमारा वो रिपेयर हो जाएगा। पेंट करवाने के बाद जो गाड़ी भाई एकदम फैंटास्टिक तरीके से प्रदीप भाई ने मुझे कमिटमेंट करी है कि जो गाड़ी है भाई ओरिजिनल टाइप बनाएंगे उसको, एकदम एंड टू एंड फिटिंग होगी। प्लस जो पेंट होगा ना भाई, आप देखने वाली होगी गाड़ी। अभी तो फिलहाल अभी है कि देखना बाकी है कि गाड़ी हमें मिलती कब है। और प्रदीप भाई ने ये बताया कि जो गाड़ी है वो मिलेगी हमें मंडे या ट्यूसडे तक ही, क्योंकि यहाँ पे जो है सारा डेंटिंग पेंटिंग मिरर वगैरह यहीं पे सारा कुछ लग जाएगा। जो फ्रंट ग्लास है, जो फ्रंट मिरर टूटा हुआ है वो भी यहीं पे लगेगा। उसके बाद जो गाड़ी यहाँ से होकर के जाएगी, सेट बने हुए हैं इनके जहाँ पे पेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे डस्ट वगैरह नहीं होती, तो वहाँ पे जाकर के गाड़ी पेंट होगी। फिर दिखाते हैं भाई आपको फाइनल रिजल्ट क्या रहता है गाड़ी का। तो भाई गाड़ी ना धीरे धीरे जैसे जैसे रिपेयर हो रही है ना, फील बहुत अच्छा आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैमलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद।